हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। किसी अनुक्रम का nवां पद an बराबर n स्क्वायर माइनस n प्लस एक है। इस अनुक्रम के पहले 5 पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखो, एक अनुक्रम है जिसका nवां पद हमारे पास में दिया हुआ है। तो इस अनुक्रम के पहले 5 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी? n के विभिन्न मान रखकर अनुक्रम के पद ज्ञात करना। ठीक है, यानी इस अनुक्रम में हम n के विभिन्न मान रखकर अनुक्रम के पद ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो, अनुक्रम दिया हुआ क्या है? ए एन बराबर में n स्क्वायर माइनस n प्लस एक। तो प्रथम पद क्या आ जाएगा? प्रथम पद जो कि क्या होता है? a1। तो n बराबर एक रख दिया यहाँ पर। तो क्या आ जाएगा? देखो, एक का स्क्वायर माइनस एक प्लस में एक, यानी एक माइनस एक प्लस एक, तो ये एक बन जाएगा। इसी प्रकार देखो, द्वितीय पद निकालते हैं। तो द्वितीय पद यानी कि जो दूसरा पद है जिसको हम a2 बोल देते हैं, यानी कि 2 का वर्ग माइनस 2 प्लस में एक, यानी 4 माइनस 2 प्लस में एक। तो ये 2 प्लस में एक आ जाएगा, यानी कि 3। इसी प्रकार हम तीसरा पद निकालते हैं। तो देखो, तृतीय पद तो a3 हो जाएगा ये, यानी कि 3 का वर्ग माइनस 3 प्लस में एक, यानी कि 9 माइनस 3 प्लस में एक, यानी कि 6 प्लस में एक हो जाएगा, जो कि 7 होता है। उसी प्रकार हम चतुर्थ पद निकाल लेते हैं, यानी कि चौथा पद। ये हो जाएगा a4। तो ये क्या बनेगा? देखो, 4 की घात 2 माइनस 4 प्लस में एक, यानी कि 16 माइनस 4 प्लस में एक, यानी कि 12 प्लस में एक हो जाएगा, जो कि क्या होता है? 13 होता है। ठीक है, अब देखो, जो पांचवा पद है वो निकाल लेते हैं। तो देखो, पांचवा पद जो कि हो जाएगा a5। तो क्या होगा? n स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर माइनस n प्लस में एक, यानी कि 25 माइनस 5 प्लस में एक, यानी कि 20 प्लस में एक, तो ये हो जाएगा 21। अतः हम क्या बोल सकते हैं? अतः अनुक्रम के पहले पांच पद क्रमशः क्या क्या आ गए? देखो, अनुक्रम के पहले 5 पद आ गए 1 3 7 13, 1 3 7 13 21 होंगे। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास में पहले 5 पद 1 3 7 13 21, और ये हमारा उत्तर भी आ जाएगा 1 3 7 13 21। ये हमारा उत्तर हो गया। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।